सब लोग ट्राई करेंगे। देखो मेरी पूरी कोशिश रहेगी जितेंद्र, तुम भी जान रहे हो कि एनटीपीसी के एग्जाम का पता है तुम्हें, कोशिश पूरी रहेगी मेरी। कोर्स तुमने लेट से स्टार्ट किया है ना? सर की गलती तो इसमें नहीं है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम से पहले तुम्हारा मैं पार्ट टच करा दूं सारा, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो टेंशन नहीं लेना, अभी जो जो पढ़ा रहे हैं सर उसको अच्छे से पढ़ते जाओ। मनी को EMOY कहते हैं, एसेंस को CEENSS कहते हैं। तो इसी भाषा में इकोनॉमी को क्या कहेंगे? बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं अभिषेक, बिल्कुल चिंता नहीं करना बच्चे। जैसे जैसे सर पढ़ा रहे ना, एक क्वेश्चन सर बताएंगे तो देखना है बोर्ड पर। बस मेरे पढ़ाने का स्टाइल यही है भाई, एक क्वेश्चन जब मैं बताऊं तो पूरी तरह से बोर्ड पर ध्यान देना है। उस समय लिखना उखना नहीं है ज्यादा कि जल्दी से आंसर भेज दें सर को, सही गलत नहीं। एक क्वेश्चन सर को कराने देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीख चुके होगे। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अब तुम लोग ट्राई करो। अमन बस, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। अभिषेक थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू, लव यू ऑल। तुम लोगों को एग्जाम क्लियर करवा के रहूंगा, चिंता नहीं करना, सर पे भरोसा रखना। 100% पूरे के पूरे नंबर दिलवाऊंगा अपने सब्जेक्ट में, चाहे क्वेश्चन कहीं से बन जाए तुम्हें आ रहा होगा, इस बात की पूरी श्योरिटी है। देखो कितना बेहतरीन आंसर, एक क्वेश्चन में बता रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन बच्चा खुद कर रहा है और सारे आंसर्स बिल्कुल बच्चों के करेक्ट हो जा रहे हैं। अब यहां पर देखो भाई, यहां से एन को हटा दो, यहां से ई को हटा दो, यहां से एन को हटा दो। अब जो लेटर बच गया उस लेटर को आप लोगों को क्या करना है, उस लेटर को आप लोगों को अरेंज कर देना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा सी, उसके बाद आएगा ई, उसके बाद आएगा एम, उसके बाद 2 बार आएगा ओ और उसके बाद आएगा वाई। यानी आपके क्वेश्चन में CEMOOY होगा और यही आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन को बनाना है और अपने आंसर्स को करेक्ट करना है। हाँ विहान, अब तुम कहोगे सर आपने लेट स्टार्ट किया है, तो मिले थे पहले, मुझे मिलना था ना पहले। एंड प्रभो थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्ट ऑन मी, तो थैंक यू। क्लियर है तो सब लोगों का बोलो भाई, ये पार्ट भी सबको आ गया अच्छे से, ये पार्ट सबको अच्छे से आ गया। सभी को आ गया ये पार्ट अच्छे से। एक क्वेश्चन और बताओगे, बढ़िया क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और जिसका आ रहा आंसर तो बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आ रहा वो जरूर ट्राई करो। पोल्ट्री को किसी भाषा में OPRTUY कहते हैं, OPRTUY कहते हैं। बोर्ड को BDOR कहते हैं। तो इसी भाषा में ट्रेजन को क्या कहेंगे, जल्दी से बताओ। एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर कर लेना है बच्चे, आज के बाद रीजनिंग तुम्हारे एग्जाम का ऑब्स्टिकल ना बन पाए, ऐसे पढ़ाई करनी है।
एक एक चीज को क्लियर करना है और बहुत अच्छे से क्लियर करना है। बेशक टाइम लगे, लेकिन वो पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो कि आज के बाद भविष्य में कभी भी एक क्वेश्चन मिले तो आप उसको आराम से करेक्ट कर पाओ और क्वेश्चन को सही कर पाओ। सब लोगों के आंसर आ रहे हैं, मैं देखना चाह रहा हूं भाई, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। आंसर बताओ भाई लोग, सब लोग के आंसर आने चाहिए। देव थैंक यू सो मच। सुजीत बहुत बढ़िया भाई, एग्जाम निकालो, समझ में आना चाहिए, है ना। जो चीज़ सर पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें अगर क्लियर है तो दिक्कत नहीं है भाई। अभी लेवल बढ़ेगा, अभी चीज़ों को समझ में आएगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी समझ में आना है। ये चीज़ें जिसने पहली बार देखी है ना वो क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, लेकिन जो पहले से पढ़ा हुआ है वही इस क्वेश्चन को बना सकता है, बाकी लोग नहीं बना सकते इस क्वेश्चन को। वो अरेंज कुछ और हिसाब से करते हैं। वो पोल्ट्री को कनेक्ट करेंगे ट्रेजन के साथ, यहाँ से ओ उठा लेंगे, यहाँ से आर उठा लेंगे। जिसको पहले से नहीं मालूम है ना, देखना उसको इस तरह से जब क्वेश्चन दोगे ना तो वो यही काम करेगा। यहाँ से ओ ले लेगा, यहाँ से आर ले लेगा, यहाँ से पी ले लेगा, यहाँ से टी ले लेगा और आंसर गलत हो जाएगा, है ना। रायगंज हितेश मेरे घर से बहुत नज़दीक है। आई बेसिकली बिलोंग टू किशनगंज, और किशनगंज से बहुत गेट बंद कर। अब यहां पे ए को हटा देना है और उसके बाद क्वेश्चन को अरेंज करना है। सबसे पहले ई आएगा, ई के बाद एन आएगा, एन के बाद ओ आएगा, ओ के बाद आर आएगा, आर के बाद एस आएगा, एस के बाद टी आ जाएगा। ई एन ओ आर एस टी बनेगा और यही आपका राइट आंसर है। क्लियर है? ये पार्ट क्लियर हो गया सब लोगों का? सब समझ में आएगा। एक बार पढ़ लो ना, एक बार पढ़ोगे तभी फिर समझ में आएगा कि सर ने आपको क्या पढ़ाया, क्या आप समझ पाए, तभी आएगा आपको, ऐसे नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक? ये बात तो अमन बिल्कुल सही कह रहे हो, स्टूडेंट तो हर जगह है, हर जगह है, इंडिया में हर जगह स्टूडेंट हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। अब यहां पे क्वेश्चन में आप लोग आ जाइए, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाइए। अगला प्रकार सब लोग देखेंगे। यहां से आप लोग क्वेश्चन को नोट करना है और सीखना है भाई। टेम्परल को किसी भाषा में, टेम्परल को किसी भाषा में QNFU MBSP कहा जाता है। QNFU MBSP कहा जाता है। तो इसी भाषा में कंसीडर को क्या कहेंगे? सब लोग ध्यान दीजिएगा और यहां पे सब लोगों को समझना है भाई। सब लोग ध्यान से पढ़िएगा,
ये टाइप जो है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और ये आपको आना चाहिए। ये अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको दिक्कत है, एग्जाम में आप फंस सकते हैं, तो इसको आप लोग देखिएगा। देखो सबसे पहली चीज याद रखना कि 5 लेटर्स का अगर वर्ड होगा तो 212 का प्रयोग करेंगे। 6 लेटर का वर्ड होगा तो 33 लेंगे। 7 लेटर्स का वर्ड होगा 313 होगा। 8 लेटर्स का वर्ड होगा 44 हो जाएगा। अब ये क्या है, ये जो सर आपको बता रहे हैं ये क्या बता रहे हैं, इसको सबसे पहले आप लोगों को समझना है। और समझने के लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइप लिखना है कोडिंग विद क्रॉस लेटर, यानी कोडिंग क्रॉस अक्षर के साथ, कोडिंग क्रॉस अक्षर के साथ। अब ये सबसे पहले आप लोग लिख लो, जल्दी लिखो इसको। लिखो सब लोग पहले। अब जरा क्वेश्चन आप लोग देखिए भाई, सब लोग यहां पर देखिएगा। जब 5 लेटर है तो कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाना है भाई। कॉम्बिनेशन 2 1 2 का बनेगा। 6 लेटर अगर है तो कॉम्बिनेशन 3 3 का बनेगा। अगर 7 लेटर है, अगर 7 लेटर है तो कॉम्बिनेशन 3 1 3 का बनेगा। और 8 लेटर्स है तो कॉम्बिनेशन 4 4 का बनेगा। 4 4 का बनेगा। अब यहां पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए सब लोग, क्रॉस के लिए 1 को 2 के साथ क्रॉस, 2 को 1 के साथ, 3 3 के साथ, 4 5 के साथ, 5 4 के साथ, 1 3 के साथ, 3 1 के साथ, 2 2 के साथ, 4 6 के साथ, 6 4 के साथ, 5 5 के साथ। यहां पे 1 3 3 1 2 2 4 4 5 7 7 5 6 6। यहां पे 1 4 के साथ, 4 1 के साथ, 2 3 के साथ, 3 2 के साथ, 5 8 के साथ, 8 5 के साथ, 6 7 के साथ, 7 6 के साथ। देखो भाई, क्रॉस इसको कहा जाता है, यही है क्रॉस। अब क्वेश्चन में आंसर निकालना देखिए आपके लिए कितना आसान होगा। एक क्वेश्चन मुझे बताने दीजिए, उसके बाद आप लोग सेकंड में आंसर बता पाएंगे और आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा सब लोग बोर्ड की तरफ। टेम्परल को QNFU MBSP कहते हैं। तो इसी भाषा में कंसीडर के लिए पूछा गया है 4 4, क्योंकि यहां पे 8 लेटर था, 4 4 का यहां पे सीक्वेंस बन जाएगा। अब जरा देखो भाई, टी के बाद यू आता है, सी के बाद डी आ गया, पी के बाद क्यू आता है, एस के बाद टी आ गया, ई के बाद एफ आता है, ओ के बाद पी आ गया, एम के बाद एन आता है, एन के बाद ओ आ गया। ये 4 का कॉम्बिनेशन हमने बना लिया। आगे देखो, ओ के बाद पी, आई के बाद जे, एल के बाद एम, आर के बाद एस, आर के बाद एस होगा, डी के बाद ई होगा, और ए के बाद बी होता है, ई के बाद एफ हो जाएगा। और आपका आंसर TOPD SFEJ बनेगा।
और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सबसे पहले जो सीक्वेंस आपको सिखाया है उस सीक्वेंस में क्रॉस कर लेना है, और क्रॉस करने के बाद क्वेश्चन को सबसे पहले लिखना है। क्वेश्चन में जो कॉम्बिनेशन चल रहा है उसी कॉम्बिनेशन को आगे फॉरवर्ड करेंगे। जैसे टी के बाद यहां पर यू है, यहां पर सी के बाद डी है, पी के बाद यहां पर क्यू है, एस के बाद यहां पर टी है। यही ऑर्डर हम लोग फॉर्मेट करेंगे और अपने आंसर को बनाएंगे। नोट कीजिए। क्लियर है तो यस सर बोलिए, फिर एक क्वेश्चन आपको देते हैं। बताइए सभी लोग। बताओ सभी लोग, क्लियर है यहां तक का पार्ट? लिख लिया सभी लोगों ने? हाँ जी, अरे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो। लिख लिया ना सबने? कहाँ हो तुम लोग? अभी हाई लेवल में एंटर भी नहीं किया अभी हम लोगों ने, और यहीं पे तुम लोग इतने स्लो हो रहे हो। जल्दी बताओ। मैसेज तो तुम लोगों को करना पड़ेगा ना, मैसेज करोगे तभी तो सर आगे फॉरवर्ड होंगे। चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन को ट्राई करना है और इसका आंसर आप लोगों को बताना है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए अब आपकी स्क्रीन पे। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और इसको अब आप लोग सही करना है। आप लोगों को, आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। आमिर खान is coded as SJNB OBIL OBIL। तो इसी भाषा में प्रियंका के लिए कौन से कोड का यूज होगा? बताओ सब लोग, सब लोग बताओ। आमिर खान इज कोडेड एज SJNB OBIL। तो इसी भाषा में प्रियंका शब्द के लिए क्या आएगा?
कुछ बच्चे बहुत जल्दी आंसर बताते हैं भाई, और कुछ लोगों को बहुत टाइम लग रहा है। देखो एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करवा दिया है तुम लोगों का। अब तुम लोगों को खुद बोलना है आंसर। अब यहां पे क्वेश्चन में आप लोगों को बता चुका हूं मैं। देखो भाई, आमिर खान के लिए SJNB OB IL कहते हैं, तो इसी भाषा में प्रियंका के लिए क्या आएगा? देखो 8 लेटर था, 4-4 का सीक्वेंस आपने ले लिया। जिसको एक बार में समझ नहीं आया एक बार और देखोगे। A के बाद B, P के बाद Q, R के बाद S, Y के बाद Z, M के बाद N, R के बाद S, I के बाद J, I के बाद J। यहां पर आ गया भाई। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन K के बाद L होता है, A के बाद B होता है, N के बाद O होता है, A के बाद B होता है, H के बाद I, N के बाद O, A के बाद B होगा, K के बाद L होगा, और आपका आंसर ZJ SQ BL OB होगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया है। सबसे पहले मुझे बताओ, तुम कह रहे हो प्रमोद प्लीज टेक एक्स्ट्रा क्लास एंड कंप्लीट बिफोर NTPC, प्लीज प्लीज प्लीज। पहले ये बताओ जो पढ़ा रहा हूं वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना? इसकी बात करो पहले। क्लियर है सब लोगों का? सब लोगों को आया समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो प्रॉब्लम कहां पर आएगी, प्रॉब्लम कहां पर आएगी अब उसको देखो। कॉम्बिनेशन सही से नोट कर लिया तो आंसर सही हो जाएगा, नहीं नोट कर पाए कॉम्बिनेशन को तो आंसर गलत हो जाएगा। देखो अभी एक क्वेश्चन समझ में आएगा, एक क्वेश्चन और आप लोग देखिएगा। सब लोगों को एक क्वेश्चन और देखना है, और देखिए इसमें कौन अपना दिमाग लगा पा रहा है। रणधीर को किसी भाषा में, रणधीर को किसी भाषा में OBSC SJI कहते हैं, SJI कहते हैं, तो इसी भाषा में प्रणीति के लिए क्या आएगा? बताओ सब लोग। बताओ भाई, देखें इसमें आप लोग क्या कर पा रहे हैं। बताओ आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन देखना बहुत कम लोगों का सही होगा।
ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों का सही होगा और उसका एक रीजन होगा कि आपको जो पैटर्न बता दिया गया आप उसी पैटर्न की तरफ मूव कर गए, लेकिन आपने क्वेश्चन में सीक्वेंस को समझने की जरूरत नहीं समझी। देखो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोग, रणधीर को किसी भाषा में OBSC SJI कहते हैं और इसी भाषा में आपसे पूछा गया है परिणति के लिए क्या आएगा। अब 7 लेटर हैं तो 3 1 3 का कॉम्बिनेशन, यहां पर भी 3 1 और 3 का कॉम्बिनेशन। अब जरा क्वेश्चन को देखिएगा सब लोग। R के बाद S, P के बाद Q, N के बाद O, A के बाद B, A के बाद B, R के बाद S। अब यहां पर क्वेश्चन में देखो तुमसे जो गड़बड़ी होगी, ये जो बच्चा समझ गया उसका आंसर करेक्ट हो गया। D से पहले C आता है, N से पहले M आ जाएगा। अब देखो भाई, H के बाद I के बाद J, R के बाद S, I के बाद J, I के बाद J, T के बाद U और आपका आंसर BSQM JUJ होगा और ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? बोलो सभी लोग, क्लियर हुआ? आया समझ में? सर ने इसमें क्या बताया, सब लोगों का क्लियर है? जल्दी बोलिए सब लोग, यहां तक पार्ट क्लियर है? विपिन पांडे कह रहे हैं सर आप ग्रेट हो, आप पहले मिले होते तो पुलिस की जॉब नहीं करनी पड़ती। विपिन, तुम्हारे पास कम से कम पुलिस की जॉब है, अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं है बच्चे। तो हमेशा थैंक यू बोलना गॉड को, जो कुछ भी मिला है ज़िंदगी में उसके लिए धन्यवाद देना सीखो ज़िंदगी में। हाँ, अगर आपका एम कुछ और है तो भगवान आपको वहाँ भी लेकर जाएगा, लेकिन अभी आपके पास जो चीज़ है उसके लिए आपको ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये चीज़ हमेशा ध्यान रहे कि हमारे पास जो चीज़ है उस पर हमें पूरी खुशी होनी चाहिए। भगवान को लगना चाहिए कि यह थैंकफुल बंदा है, ये हमने इसको जो कुछ भी दिया है उसका ये थैंक यू अदा कर रहा है। उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में देखो, हर किसी का डिज़ायर होता है लाइफ में आगे बढ़ने का, आप भी आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी तक कोई जॉब नहीं है, आपके पास फिर भी एक जॉब है। तो आप कंपैरिजन जब दूसरे किसी के साथ में करते हैं ना, तो कहीं कहीं अपने आप को बेटर पाते हैं आप। तो ये ध्यान रखना है बच्चे, हर हालत में भगवान का शुक्रिया अदा करना है कि आप बाकी लोगों से भगवान ने आपको अच्छा बनाया है, बेटर बनाया है। बाकी आगे चीज़ें होंगी और डेफिनेटली आप आगे और भी अच्छा कर जाएंगे। तो चिंता नहीं करनी है, जुड़ के रहना है, पढ़ाई अच्छे से करनी है और आगे की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो यहाँ तक पार्ट सब लोगों का क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं और दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर लेकर जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको और, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन और। देखो भाई, जिसमें जो अच्छाई है तो है, सीधी सी बात है कि आपको मानना पड़ेगा ये बात भाई, है ना? एक क्वेश्चन तुम लोग और मुझे बता दो, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर लेकर आएंगे। ड्यूरिंग को किसी भाषा में, ड्यूरिंग को किसी भाषा में SVEHOJ कहते हैं। तो इसी भाषा में पिग्ड को क्या कहेंगे? बताओ।
सुनील चिंता नहीं करो बच्चे, जॉब अब होगी और ज़रूर होगी, चिंता नहीं करना, बस अच्छे से पढ़ते जाओ, जो सर पढ़ाते जा रहे हैं उसको अच्छे से करते जाओ, उसमें कोई टेंशन ना लो, वो चीज़ें बहुत अच्छे से तुम्हें आ जाए, बस इसका ध्यान रखना। बताओ सभी लोग। बन गया सब लोगों का? चलो ये पार्ट भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। ड्यूरिंग को SVEHOJ कहते हैं, तो इसी भाषा में पिग्ड को क्या कहेंगे? तीन का कॉम्बिनेशन, यहां तीन का कॉम्बिनेशन, D के बाद E, P के बाद Q, R के बाद S, C के बाद D, U के बाद V, I के बाद J, I के बाद J, K के बाद L, G के बाद H, D के बाद E, N के बाद O, E के बाद F हो जाएगा और आपका आंसर DJQEFL हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो सब लोग यस सर बोलो, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट पे मूव करूंगा। किरण यादव, थैंक यू सो मच फ्रॉम जबलपुर, थैंक यू भाई। देखो जिनको एग्जाम क्रैक करना है वो आएंगे, जिनको नहीं करना है वो ऐसे भी घूम रहे हैं, आज भी घूम रहे हैं, कल भी घूमेंगे। आपको भी पता है एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के लिए कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर होगा तभी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा और आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो ये चीज़ तो जरूरी है बच्चे, जो पढ़ना चाहेंगे वो लोग अपना पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और कहीं से भी पढ़ेंगे वो। अब जो पार्ट पे मैं आ रहा हूं उस पार्ट को आप लोगों को अच्छे से सीखना है भाई। अब हम आ रहे हैं अगले प्रकार पे और इस प्रकार का नाम है कोडिंग विद नंबर्स। आ गए भाई, हाई लेवल में एंट्री हो रही है हमारी। और अब जरा आप लोग पेशेंस रख लेना, अब जरा तैयार हो जाओ सब लोग, अपने आप को पूरी तरह से माइंड सेट कर लो। एसएससी, एफसीआई, एनटीपीसी, रेलवे सभी का फेवरेट क्वेश्चन अब एग्जाम पर आएगा। अब आप लोग इसको देखिएगा, बोर्ड पर आने वाला है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, इफ CE equals to 70, DE equals to 90, then HE equals to। CE को किसी भाषा में 70 कहते हैं, DE को उसी भाषा में 90 कहते हैं, तो इसी भाषा में HE को क्या कहेंगे? उसी भाषा में HE को क्या कहेंगे? अब इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आज के बाद आए, एक काम सबसे पहले आप ध्यान में रखना कि आप क्वेश्चन में लेटर की पोजीशन आपको सबसे पहले आनी चाहिए। यानी लेटर की पोजीशन अगर आपको पता है, बैठकर आप में से कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन को नहीं सोचना, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करोगे, जो लेटर की पोजीशन है उसको सबसे पहले लिख लेना। तो C की पोजीशन 3, E की पोजीशन 5, D की पोजीशन 4, E की पोजीशन 5, H की पोजीशन 8,
ई की पोजीशन 5। सबसे पहले ये काम हम लोग करेंगे क्वेश्चन में कि आप सभी लोगों को लेटर की पोजीशन को सबसे पहले लिख लेना है, और जैसे लेटर की पोजीशन लिखोगे वैसे आपको ट्रिक मिलेगा और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी देखिए 35 का डबल 70 होता है, 45 का डबल 90 होता है, 85 का डबल 170 होगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जैसे ही आपने क्वेश्चन में लेटर की पोजीशन को प्लेस किया वैसे ही आपको वहां पर रूल मिला, और रूल जैसे मिलेगा आप अपने क्वेश्चन को कर पाएंगे और अपने आंसर को करेक्ट कर पाएंगे। तो आप लोगों को बैठ कर नहीं सोचना भाई, क्वेश्चन जब कभी भी आपके लिए आए आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि सर ने कहा है वहां पर लेटर की पोजीशन को लिखना जरूरी है, और जब तक मैं नहीं लिखूंगा तब तक हमें आंसर नहीं मिल पाएगा। हाँ जी, 130 नहीं था, 170 आना था। ठीक है जितेंद्र, अब अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो। अगला क्वेश्चन पूरी क्लास का सेम आएगा और किसी के आंसर गलत नहीं होंगे। देखना चाहते हो? एक क्वेश्चन देखो सब लोग, ना तो ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी ना कुछ और की जरूरत पड़ेगी। एफ ई बराबर 130, जीई बराबर 150, तो आपको बताना है आई ई बराबर, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ना ऑप्शन की जरूरत है, जो क्वेश्चन दिया है सब लोगों का आंसर बनेगा और बिल्कुल करेक्ट बनेगा। बताओ भाई, एफ ई को 130 कहते हैं, जीई को 150 कहते हैं, तो उसी भाषा में आई ई को क्या कहेंगे? हाँ जी, सब लोगों का आंसर देखना चाह रहा हूं मैं, सभी लोगों का आंसर देखना है मुझे। सब लोग आंसर बताओगे? अब यहां पर क्वेश्चन में ध्यान देना भाई, एफ की पोजीशन 6, ई की पोजीशन 5, जी की पोजीशन 7, ई की पोजीशन 5, आई की पोजीशन 9, ई की पोजीशन 5। अब जरा क्वेश्चन को गौर से देखो भाई, वही चीज फिर से आ गया। 65 यानी 65 का डबल 130 होगा, 75 का डबल 150 होगा, 95 का डबल आपको बताना है, और आपका आंसर क्या बनेगा? 190 बनेगा, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये चीजें आ रही है कि एक क्वेश्चन सर बता रहे हैं और आप उस क्वेश्चन को अगर बहुत अच्छे से देख ले रहे हैं तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली आपसे निकल जा रहा है और आप बड़े आसानी से उसके आंसर्स को निकाल पा रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया जाए बच्चे। कंपटीशन वही लोग क्लियर करते हैं जो चीजों को अपने माइंड में फीड करते जाते हैं। चीजों को आराम से फीड करते जाइए अपने माइंड में और उसके बाद अपने आंसर्स को निकालते जाइए। तो ये वाला प्रोसेस यहां पर बनेगा, इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाना था। अब आइए नेक्स्ट वाले पार्ट पर, अगले पार्ट पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सब लोग एक क्वेश्चन को देखिएगा, ट्राई कीजिएगा पहले। इफ P इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 7, ON बराबर 65,
देन एल आर बराबर 75, 79, 39, 35। बताइए, एक बार आप कोशिश करेंगे पहले। हाँ जी, अब यहां पर एक क्वेश्चन फिर मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। पहले क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा, उसको आप लोग देखिएगा। पी की पोजीशन इंग्लिश अल्फाबेट में 16, वाई की पोजीशन इंग्लिश अल्फाबेट में 25, ओ की पोजीशन 15, एन की पोजीशन 14, एल की पोजीशन 12 और आर की पोजीशन 18। अब जरा क्वेश्चन को सब लोग देखो भाई, ये सारे डबल डिजिट्स वाले नंबर को सिंगल में कर दिया गया। 1 और 6 को प्लस करोगे 7 हो जाएगा, 2 और 5 को प्लस करोगे 7 हो जाएगा, 1 और 5 को प्लस करोगे 6 हो जाएगा, 1 और 4 को प्लस करोगे 5 हो जाएगा। यहां पर भी L और R की पोजीशन है, यानी L की पोजीशन 1 + 2 है, प्लस करोगे 3 हो जाएगा, और 1 + 8 है, प्लस करोगे 9 हो जाएगा। 3 और 9 मिलाकर 39 बनेगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में डबल डिजिट्स में जो नंबर हैं उस नंबर को आपको सिंगल डिजिट में करना है, यानी उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट होगा वो आपके ऑप्शन में गिवन होगा, और वही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो यस सर बोलो। क्लियर हो गया तो यस सर बोलो। अब एक क्वेश्चन आपको देंगे, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। अब आप लोगों को बताना है, एक क्वेश्चन मैं, दूसरा क्वेश्चन आप लोग। R = 9, I = 9, PO = 76, देन MT = बताओ सभी लोग। R = 9 है, I = 9 है, PO = 76 है, तो MT = अब देखिए कितना बेहतरीन आंसर आ गया। ये पॉइंट आप लोगों का इतने अच्छे से क्लियर हो गया कि ये वाला क्वेश्चन भी आपसे बन गया। यानी R की पोजीशन 18, 1 + 8 करोगे 9 होगा। I की पोजीशन 9 है, तो 9 का हमने 9 लिख दिया। P की पोजीशन 16 है, O की पोजीशन 15 है। 1 और 6 को प्लस किया तो 7 हो गया, 1 और 5 को प्लस किया तो 6 हो गया। अब M की पोजीशन 13, T की पोजीशन 20, 1 और 3 को प्लस करोगे 4 होगा, 2 और
0 को प्लस करोगे 2 होगा और आपका आंसर 42 बनेगा। यही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है तो यस सर बोलो। यहां पे सब पॉइंट आपका क्लियर हो रहा है। प्रमोद, थैंक यू सो मच। ही इज सेइंग दैट आई एम फ्रॉम बैंगलोर, आई एम हैप्पी टू लर्न फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू प्रमोद, थैंक यू। क्लियर है सब लोगों का? ये पॉइंट भी आ गया अच्छे से समझ में? बोलो सभी लोग। अब हम लोग इसके नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पर आते हैं, अगले प्रकार पर आते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे इस बार आपको ट्रबल करेगा, एक हाई लेवल का ट्रिकी क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, जो आप लोगों से पहली बार में बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। नहीं बनने के चांसेस ज्यादा हैं, उसको आप लोग देखिएगा। अब क्वेश्चन जरा आप लोग अपने ब्रेन को ओपन करें। अब जरूरत पड़ेगी आप लोगों को अपने माइंड का इस्तेमाल करना है। AY इक्वल्स टू 52, DW equals to 120, then what should be for PK? 190, 200, 204, 154। बताओ एक बार मैं चाहता हूं कि तुम लोग इसको ट्राई करो। AY 52, DW 120, then PK equals to सागर त्रिपाठी। जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा उस दिन मैं तुम्हें बुलाऊंगा भाई। मैं भी पर्सनली तुमसे मिलना चाहूंगा। एंड थैंक यू सो मच कि आपके मन में इतनी रिस्पेक्ट है अपने टीचर के लिए, अपने गुरु के लिए, और वही बच्चे जिंदगी में सफल भी होते हैं। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि गुरु को अगर आपने रिस्पेक्ट दी है तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाने वाले हैं, बहुत दूर तक का आपका सफ़र होगा। आप अपने मुकाम पे, अपने टारगेट पे बहुत आगे तक जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, रिस्पेक्ट। अब इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को सिखाता हूं। आप लोगों ने कोशिश की है, और क्या कोशिश की मैं बता दे रहा हूं। कुछ लोगों ने नोटबुक में अपने लिखा भी होगा। ए की पोजीशन 1 किया आपने, वाई की पोजीशन 25 किया आपने, 1 और 25 को आपने प्लस किया तो 26 हो गया, 26 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 52 आ गया। बहुत सारे लोगों की नोटबुक में ये चीजें होंगी, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, और आपको हैरानी हो रही होगी कि सर कितने आसानी से समझ पाए हम लोगों को कितने अच्छे तरीके से सर जान गए हैं, है ना। ये चीजें आपके माइंड में आ रही होगी क्योंकि आप में से बड़े सारे लोगों ने ये ट्राई किया है। ए की पोजीशन को 1 लिखा है, वाई के पोजीशन को 25 लिखा है, 1 और 25 को प्लस किया तो 26 हो गया, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करके 52 ले आए। लेकिन जैसे आप डी और डब्ल्यू पर आए, आपका ट्रिक फेल हो गया। डी की पोजीशन 4 है, डब्ल्यू की पोजीशन 23 है, 23 को और 4 को प्लस करेंगे 27 होगा, वो आगे कॉम्बिनेशन 120 का नहीं बन रहा है। आप किया है आपने, मानो या नहीं मानो, आपके नोटबुक में ये चीजें आपके माइंड में आई थी और आपने ऐसे सोचा था। अब इस क्वेश्चन का तरीका मैं बताता हूं, इस क्वेश्चन को कैसे करना था, इसका सोल्यूशन आप लोग जरूर लिखिएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हाँ सर यही सब कर रहे थे हम, ठीक है ना, यही कर रहे थे, बहुत बच्चों का। अरे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, धीरे धीरे आप देखिएगा ना, बेशक हम एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन एक एक चीज आपके मन की बात को मैं समझ जाऊंगा, और आगे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको ना, तो जो माइंड में आपके चल रहा होगा ना, वो भी मैं बताने वाला हूं आपको कि ये चीजें आपके माइंड में चल रही थी, है ना, ये देखना है। अब यहां पे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना, अगले क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बताना। देखो क्या करना था, ए की पोजीशन 1 है तो आपने 1 लिख दिया, वाई की पोजीशन 25 है तो आपने 25 लिख दिया। अब यहीं पर एक काम कीजिए, 1 में 1 प्लस कर दीजिए तो 2 हो जाएगा, 25 में 1 प्लस कर दीजिए तो 26 हो जाएगा। अब 26 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 52 हो जाएगा।
अब आ जाइए आगे DW पे। D की पोजीशन 4, 1 प्लस करोगे 5 होगा। W की पोजीशन 23, 1 प्लस करोगे 24 होगा। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 120 हो जाएगा। आगे भी देखो भाई, यही कॉम्बिनेशन आपको आगे भी एस्टैब्लिश करना है। P की पोजीशन 16 है, 16 में 1 प्लस करोगे 17 हो जाएगा। K की पोजीशन 11 है, 1 प्लस करोगे 12 हो जाएगा। और 17 और 12 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर 204 होगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन में ये चीजें आप लोगों को देखना है। क्वेश्चन में ये लो, जितेंद्र कह रहा है कि दूर नहीं, मैं तो पीछे देखा, कहीं आप मेरे पीछे तो नहीं है। ये लो, तुम्हारे पीछे नहीं हूं मैं। यू आर द फॉलोअर्स ऑफ मी। मैं आगे आ गया हूं, तुम पीछे हो, है ना। लेकिन मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से, मन की आंखों से तुम लोगों को नोट कर रहा हूं कि ये चीजें तुमने कॉम्बिनेशन में किया होगा क्वेश्चन में। तो यहां पर क्या करना था, एक्चुअल नंबर में आपको +1 करना है और उस नंबर में मल्टीप्लाई करके, ऐड करके मल्टीप्लाई करते जाना है। सभी के आंसर बनेंगे और इसका आंसर 204 होगा। क्लियर है? तो यस सर बोलो। अब एक क्वेश्चन मैं इसके बाद दूंगा, तुम लोगों को बताना है। अब एक क्वेश्चन आप लोग बताओगे मुझे। चलो एक क्वेश्चन आप लोग बताना। AY इक्वल्स टू 52, EX इक्वल्स टू 150, तो SH इक्वल्स टू क्या होगा बताओ। बच्चे आप लोग पढ़ते जाइए, किरण आप लोग पढ़ते जाइए, आप चिंता ना करें। आप पहले देखते जाइए क्या क्या चीज़ें हो रही है, उसको पहले समझते जाइए। चिंता नहीं करनी है क्या सर पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस देंगे कि नहीं देंगे, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। आप बस अभी चीज़ों को समझते जाइए। अभी चिंता करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आंसर बताने का टाइम है आपका। आंसर बताइए। AY इक्वल्स टू 52 है, EX इक्वल्स टू 150 है, तो आपको बताना है SH इक्वल्स टू क्या होगा। मुझे बस इस बात की बड़ी चिंता रहती है, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसके बाद इमीडिएट अगर आपका आंसर आ रहा है तो वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। अगर आप कहीं से भी अटक गए तो फिर वो चीज़ें डाउटफुल हो जाती है कि वो चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हो पाई। तो मुझे आपके आंसर्स जो है ना वो बहुत मैटर करता है मेरे लिए, कि वो चीज़ें आप सीख पाए कि नहीं सीख पाए। और देखो जो आंसर आ रहा है इससे क्लियर है कि सर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही है और चीज़ों को आप सही तरीके से कर पा रहे हो। अब यहां पर भी प्रोसेस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही था और इसी तरीके से आंसर निकालना था भाई। क्वेश्चन में A की पोजीशन 1 में 1 प्लस किया 2 हो गया। Y की पोजीशन 25, 1 प्लस किया 26 हो गया, मल्टीप्लाई किया 52। E की पोजीशन 5, 1 प्लस करोगे 6 होगा। X की पोजीशन 24, 1 प्लस करोगे 25 होगा, मल्टीप्लाई करोगे 150 आ गया। अब S की पोजीशन 19 है, 1 प्लस करोगे 20 हो जाएगा। और H की पोजीशन 8 है, 1 प्लस करोगे 9 हो जाएगा। 20 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 180 बनेगा। और आप सभी लोगों ने वही लिखा है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। सो यस 180 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से सीख लिया। क्लियर है? तो यस सर बोलिए। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। इसको अब देखिएगा। E बराबर 5, होटल बराबर 12,
आपको बताना है लैम्ब इक्वल्स टू क्या होगा। एक क्वेश्चन पहले आप ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। ई बराबर 5 है, होटल बराबर 12 है, तो लैम्ब बराबर क्या होगा? देखो आकाश, ये तो गड़बड़ हो जाएगी बात। अगर आप लोग लेट हो रहे हैं तो आप लोग अपना नुकसान करेंगे। टाइम जो रहेगा क्लास का, टाइम उसी टाइम पे क्लास शुरू होगी। आप अगर लेट आते हैं तो फिर इसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि एक बार ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाती है बच्चे, उसके बाद आपको भी पता है, बाद में आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन उस क्लास को मैं दोबारा से कम बैक नहीं करा पाऊंगा, है ना, कि स्टार्टिंग से फिर आपको बता पाऊँ, ये थोड़ी सी मुश्किल होगा, क्योंकि पूरा इंडिया कनेक्ट है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है इसमें। ये लो, सुनील कुमार ने तुम्हारा हेल्प कर दिया, कह रहा है कि मैं भी बनारस से हूं। ये लो, तो तुम एक काम करना आकाश, सुनील से तुम मिल लेना। सुनील कुमार देखो यहां पे बिल्कुल, आकाश मैं भी बनारस से हूं। दोस्ती शुरू हो गई भाई, देख लो यहां पे। अच्छा, तुम लोग को ऑप्शन दे देता हूं, तब शायद तुम लोग कनेक्ट कर पाओ। ऑप्शन ले लो, 7 है, 14 है, 21 है और 28 है। अब बताओ जरा, देखें ये तुम लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ऑप्शन दे दिया है, बताओ सभी लोग। E इक्वल्स टू 5, होटल इक्वल्स टू 12, तो लैम्ब इक्वल्स टू आपसे पूछा गया है और वो आपको बताना है क्या बन रहा है कॉम्बिनेशन। चलो, ये अमेजिंग क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन भी आप लोग याद रखना भाई। आज के बाद इसको भी आप लोगों को याद में रखना है, और क्वेश्चन जब कभी भी आए तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन में जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बोला था कि सबसे पहले आप लेटर की पोजीशन लिखेंगे, आप लोगों को याद होगा। तो देखो भाई, ई की पोजीशन 5 है, आपने 5 लिख दिया। अब होटल में जो भी लेटर है उसकी पोजीशन को आप लिखो, तो यहां पर 8, 15, 20, 5 और 12 करोगे तो 60 हो जाएगा। अब आगे आप लैम्ब की पोजीशन को भी लिखो, LAMB, 12, 1, 13 और 2 को प्लस करोगे 28 आ गया। अब जैसे ही आपने नंबर लिखा, आपको सीक्वेंस अब मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपके क्वेश्चंस बड़े आराम से बन सकते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। कुछ आ रहा समझ में? यहां पे आ रहा समझ में कुछ? अब आएगा समझ में। यहां पर एक लेटर है, 5 को 1 से भाग दोगे 5 आ गया। यहां पर देखो 5 लेटर है, 60 को 5 से भाग दोगे 12 आ गया। और यहां पर देखो 4 लेटर है, 28 को 4 से भाग दोगे 7 आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में जितने लेटर थे उतने लेटर से उसको भाग दे देना है और आपको अपने आंसर्स को इस तरीके से बना लेना है। मजा आया? अब ये बताओ, आ रही है चीजें समझ में? जो चीजें सर आपको बता रहे हैं, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर है? मैं आपके व्यूज जानना चाहता हूं एक बार, क्योंकि बस पढ़ाता जा रहा हूं, पढ़ाता। यू आर फीलिंग कंफर्टेबल? सब लोग अच्छा महसूस कर रहे हो? चीजें आसानी से आपके माइंड में जा रही है? कहीं पे ऐसा लग रहा है कि सर लोड दे रहे हैं आपके ऊपर? कहीं से ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बर्डन हो रहा है कोई चीज सीखने में? इसी तरीके से आप लोगों को आपके एग्जामिनेशन की तैयारी भी आपको करनी है। कंटिन्यू इसी तरीके से आपको पढ़ना है, जिस तरीके से सर आपको बता रहे हैं। एक एक चीज अगर आप अपने माइंड में रखते जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा और पूरे नंबर आपके एग्जाम में आएंगे। तो क्रिस्टल क्लियर है यहां तक? सब लोग बताओ, उसके बाद अगले पार्ट पर आएंगे। सभी लोगों का 100% क्लियर? भाई बता दो, मैं पढ़ाता जा रहा हूं, कभी कुछ लिख भी दिया करो भाई।
हाँ, कुछ लिखना भी तो है। क्या चाह रहे हो तुम लोग? बस ऐसे ऐसे लिख पढ़ाता जाऊँ मैं? लिखो कभी। मनवेंद्र लिख रहा है सर, रियली यू आर ग्रेट, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। किरण कह रहे हैं यस सर, यस सर, यस सर। सुनील कुमार, क्या लिखा तुमने? क्या लिख रहे हो मुझे बताओ ना जरा। देखो, सागर त्रिपाठी कह रहे हैं कि रीजनिंग की वजह से मेरी नौकरी नहीं लगी, अब लग जाएगा भाई। प्रमोद करें सर 200% क्लियर, 200% भाई। आज तक देखो चीज़ें 100 में काउंट होती थी, अब 200 में काउंट होनी शुरू हो गई। सुनील कुमार, तुम क्या लिख रहे हो भाई? तो 1000% लिखो। देखो 10,000% लिखा है। सागर कह रहा है सर आप पे भरोसा है। बिहान कह रहा है 100%। किरण कह रहे हैं कि आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ यू, थैंक यू सो मच। कभी कभी बीच में सब थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी तो होना चाहिए। पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, तो माइंड भी तो कूल रखो। ठीक है, चलो यहां तक सब लोगों का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, सब लोगों ने बता दिया। अब हम लोग इसके अगले पार्ट पर आते हैं। अगला प्रकार देखते हैं, और इसको भी इसी तरीके से हम लोग सीखेंगे जैसे अभी के सारे पार्ट हम लोग सीखते हुए आगे बढ़े थे, वो वाला पार्ट हम लोग अब देखेंगे। चलो, सब लोग कह रहे हैं अच्छे से समझ में आ रहा है, वेरी नाइस। अमन, जितेंद्र, सब लोगों को थैंक यू। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा, स्कूल बराबर 18, ईयर बराबर 12, ह्यूमैनिटी बराबर 24। तो इसी भाषा में थर्सडे के लिए क्या आएगा? देखो भाई, क्वेश्चन में क्या है। स्कूल को किसी भाषा में 18 कहते हैं, ईयर को उसी भाषा में 12 कहते हैं, ह्यूमैनिटी को 24 कहते हैं। तो इसी भाषा में थर्सडे के लिए क्या होगा? अब देखो भाई, बड़े बड़े शब्दों के साथ यदि छोटी संख्याओं का प्रयोग हो जाए, अब देखो भाई, अगर एस की पोजीशन ही हम सिर्फ लिखे क्वेश्चन में तो यहां पर 19 आ जाएगा। वाई की पोजीशन ही सिर्फ अगर हम लिखे तो यहां पर 25 आ जाएगा। लेकिन यहां पर एस के लिए 18 का प्रयोग है, स्कूल के लिए 18 का प्रयोग है, ईयर के लिए 12 का प्रयोग है। ये सारी चीजें आपकी यहां पर आपको दिख रहा है। तो क्वेश्चन में एक काम करोगे, कभी भी बड़े बड़े शब्दों के साथ छोटी छोटी संख्याओं का प्रयोग आ जाए तो सर की बात एक माइंड में रखना, वहां पर जो वर्ड दिए गए होंगे उस वर्ड के लेटर को काउंट कर लेना। यानी स्कूल में कितने लेटर है? 6 लेटर है। ईयर में बताओ कितने हैं? 4 लेटर हैं। ह्यूमैनिटी में बताओ कितने लेटर हैं? 8 लेटर हैं। यहां पर थर्सडे में भी 8 लेटर है। अब जरा देखो, सभी लोग ध्यान से देखो, लेटर का हमने लिख दिया किस वर्ड में कितने लेटर है, और अब जरा देखो यहां पर एक पर्टिकुलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18 होगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 होगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 24 होगा। यहां भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका आंसर 24 होगा, और ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में ये चीजें आपको करनी है। जब कभी भी आपके क्वेश्चन में बड़े बड़े शब्दों के साथ छोटी संख्याओं का प्रयोग क्वेश्चन में दिख जाए तो जो वर्ड में जितने लेटर होंगे उस लेटर को काउंट कर लेना, और वो लेटर एक पर्टिकुलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे उसको देख लेना और अपने आंसर को निकाल लेना। सर, आम अंडमान एंड निकोबार में हूं अभी, आज आपकी क्लास में, यहाँ इंटरनेट भी अच्छा चल रहा है। अमन, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। क्लियर है सब लोगों का? ना, ये हो गया, रुक गया। वीडियो मिल रही है आप लोगों को ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है?
वीडियो रुक तो नहीं गई है? अच्छा, वीडियो फ्रिज हो गई है, कोई बात नहीं यार, थोड़ी देर मुझे भी देख लिया करो तुम लोग। वहां नहीं चल रहा है ना? तब तक बात कर लो तुम लोग मुझसे, है ना? वीडियो का आगे का भाग आपको अगले वीडियो में मिलेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें। वीडियो का बचा हुआ भाग नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये हमारे कुछ सोशल अकाउंट हैं, आप निश्चित रूप से जुड़े। ये फेसबुक पेज है और टेलीग्राम लिंक है, आप निश्चित रूप से जुड़ें। टेलीग्राम लिंक में तो निश्चित रूप से जुड़ जाए। जितना भी खबर नोटिफिकेशन होगा हम यहीं पे प्रोवाइड करते हैं। और आप शेयर निश्चित रूप से किया कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा हमारा मनोबल उतना बढ़ेगा। आप शेयर निश्चित रूप से कीजिए। वीडियो का जो भी अगला भाग है, अगला क्लास है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, थैंक यू।